नमस्कार, मैं हूं मनोज। तो अपने चैनल के स्टार्टिंग से मैंने किया जो वीडियो मैंने बनाया था, उसके शुरुआत से हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या सीखा और अभी तक क्या-क्या जाना। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि करियर क्या है और जॉब क्या है, मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करियर एंड जॉब। फिर मैंने सोचा कि बहुत लोग करियर की स्टार्टिंग तो कर देते हैं, लेकिन ज़िंदगी के बेसिक को ही नहीं जानते कि बेसिक क्या है। फिर मैंने स्टार्ट किया और लाइफ़ को जो है 4 भागों में बाँटा। 4 भागों में मेरा था ए, बी, सी और डी। तो इसको डिटेल में जानने के लिए आप पीछे जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं और आपको वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर मैंने बी और सी के बीच में जो स्टेज होते हैं ज़िंदगी के, मतलब कौन-कौन सी स्टेज आती है, कौन-कौन सी स्टेज में हम क्या-क्या करते हैं और करियर हमारा कहाँ पे बनता है और करियर कहाँ बना सकते हैं। तो ये मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि किस एज में हम करियर ज़्यादा बना सकते हैं। तो अभी तक वहाँ पे मैंने ये जाना, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। लोग पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, चले जाते हैं, कॉम्पिटिशन भी पास कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए, इसीलिए उस बेसिक को मैंने बताना ज़रूरी समझा। कुछ लोग क्या करते हैं, बीच का एक वीडियो देखते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, इसीलिए मैं एक यहाँ पे रिवाइज़ कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि लाइफ़ के बेसिक को जान लेना भी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम करियर कहीं भी किसी भी स्टेज में हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन चीज़ क्या होता है, हमारा पैसा। मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा रोना, लोग ये रोने रहते हैं कि गरीबी गरीबी कैसे चालू करें, कैसे चालू करें। तो मैंने ये भी बताया कि आदमी जो था वो जब स्टार्टिंग में हमारे पूर्वज शुरू हुए थे, जबकि आज की दुनिया से उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन वही सच्चाई है और आगे ये चीज़ मैं प्रूव भी कर दूंगा कि ये चीज़ कैसे है। फिर मैंने बताया था कि मतलब ये अपनी ये क्या है, मतलब हम यहाँ से चलेंगे, गरीबी क्या है और अमीरी क्या है। अगर गरीबी के पीछे हम चले जाएंगे तो क्या होगा, तो गरीबी के पीछे जाने के लिए हमने बोला था कि वहाँ पे डेथ हो जाएगी, तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो करियर कहाँ से बनाएंगे। तो गरीबी को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर वैसी सिचुएशन आ जाए तो उससे कैसे निपटेंगे और उनके मायने क्या हैं, और जो बड़े लोग बने वो कैसे बड़े बन गए, जो छोटे लोग बने वो कैसे छोटे बन गए। तो उसके बहुत सारे कारण थे, वो हम अभी आगे वाले वीडियो में, जो अभी मॉडर्निटी आपको आप समझना चाहते हैं, उस चीज़ को हम समझेंगे जो है। फिर हमने बात किया, हम यहाँ पे आए और बात किया कि अमीर है गरीब है, लेकिन बीच में भी कुछ लोग होते हैं। बार बार मैंने जिक्र किया अभी पिछले वीडियो में, जो मैंने बताया था कि गरीबी रेखा अपनी कहाँ पे होगी। जो सरकार है, अलग अलग अमेरिका की सरकार है, भारत की सरकार है, एक बेसिक मैंने बताया, बहुत डिटेल में नहीं बताया। तो अभी कोई बोलेगा कि इतना सारा जानने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा है लाइफ में। लाइफ में क्या होता है, हम बेसिक चीज़ों को ही नहीं जानते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। आगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा कंसर्न यही था कि पहले अपने बेस को जानिए। अभी हम कोई, मैं 2-3 बार इस चीज़ का जिक्र भी कर चुका हूँ कि जब हम आईएएस का इंटरव्यू देने जाते हैं तो लोग काफ़ी पढ़ चुके होते हैं, काफ़ी बुक का ज्ञान भी ले चुके होते हैं, लेकिन वो लोग जनरल चीज़ें पूछते हैं और ज़मीन ज़मीन से जुड़ी चीज़ से पूछते हैं। अभी कुछ लोग समाज में ये भी बोलते रहते हैं कि सर कुछ लोग गरीब हो गए, गरीब ही हैं, कुछ लोग अमीर हो गए। तो उसके मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया। अब देखो, थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हम गरीब कैसे नहीं रहेंगे, जैसे हम जितना भी कमाते हैं, तो हम अगर सुबह से अगर शाम तक की अपनी लाइफ को अगर हम रिवाइज करें एक बार, तो क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे। आज के हम 40-50-60 साल पहले अगर जाएं, तो साइंस का आविष्कार हुआ, लोगों ने उसका यूज करना चालू किया, लोग सुविधा में आते गए, लेकिन वो जितनी सुविधाओं को लेने के लिए जितने पैसे कमाना चाहिए उतने पैसे नहीं कमा पाए। तो हम क्या हुआ, दूसरों के ऊपर क्या हुए, डिपेंडेंट हो गए। दूसरों के ऊपर हम लोग क्या हो गए, डिपेंड हो गए, मतलब निर्भर हो गए। अभी मैं सुबह से स्टार्ट करता हूँ जैसे, और आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, आपको टीवी पे दिखाया जाता है, लेकिन आप ये चीज़ों को माइंड नहीं करते। तो सुबह हम क्या करते हैं, सुबह पहले उठने से पहले ब्रश करते हैं। तो ब्रश में हमें क्या करना है, पेस्ट लेना है। अब वो किसी का 10 रुपये का है, किसी का 500 का है, किसी का 1000 का है, मतलब अपनी अपनी पहुँच के साथ में। पेस्ट कौन बना रहा है, इंडस्ट्री वाला कोई बना रहा है। वो कौन है, बड़ा आदमी। तो जब हम हर आदमी उसके 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 ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको एक एक बार ब्रश करेंगे तो चाहे 0.0001 पैसे ही देंगे उसको, लेकिन कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। तो हर घर में ब्रश होता है। अब उसको हम लोग मॉडर्निटी मान लिया, ऐसा नहीं है, मॉडर्निटी बिल्कुल नहीं है। हम लोग दूसरों आराम के मारे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। अब कोई बोलेगा सर घर में कैसे ब्रश बनाएं, तो वो तो बाबा रामदेव बना ही रहे हैं, अभी वो हमारा घर वाला ही ब्रश है वो। अगर थोड़ा सा रेसिपी हम बनाए तो घर में भी ब्रश तैयार हो गए। मतलब ब्रश बनाने का रीज़न नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि हम
बहुत सारी चीज़ों में डिपेंडेंट होते चले गए, उससे कुछ नहीं मिला, केवल शरीर खराब हुआ। शरीर को आराम ही नहीं मिला है, शरीर अस्वस्थ भी हुआ है उसके साथ में, ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है। अगर हम बहुत ज़्यादा आरामदायक हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो अपना शरीर क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। तो उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर तुरंत ब्रश निकाला, पहले क्या था, दातून तोड़ने जाते उधर, नमक मिलाते, सरसों का तेल जो अपने खेतों में पैदा होता है उसको निकालते, उससे ब्रश करते, पायरिया जाता। अभी पायरिया फ्री वाला मंजन बाजार में मिल रहा है, जाइए पैसे दीजिए तुरंत ले लीजिए। तो वो सब भी बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे 50% लोग अमीर हो गए और उनका पैसा लाके सरकार हमको दे दे, हम भी धनी हो जाएंगे। कैसे दे दे यार, जब उन लोगों ने मेहनत किया है तो उनके साथ पार्शलिटी नहीं हो जाएगी। अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं, जो है आगे हम चलते हैं, आगे हम बताते हैं आपको कि मतलब अभी लोग समझना चाह रहे थे कि हम किस कैटेगरी में हैं, तो वो थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हम किस कैटेगरी में हैं, और हम अमीरी में हैं कि हम गरीबी में हैं। और हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो उसका ना। ब्रश करने के बाद में हम क्या करेंगे, नहाएंगे। तो नहाने के बाद में अगर मान लो पानी मेरे पास है भी, अपने पानी यूज कर लिए, अपना पानी निकाल लिए, तो क्या लगाएंगे, साबुन लगाएंगे। साबुन किसका है, वही बड़े लोगों का है। तो जो हमारे कमाई का हिस्सा है वो हमारे तरीके से जब उनको देते जा रहे हैं तो बड़े तो बनेंगे ही, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर आदमी डिपेंड हो सकता है, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और अपना खुद का भी कुछ चालू कर सकता है। उसी में आदमी अमीर भी बन सकता है और अपना कैरियर भी बना सकता है। तो मेरा मोटिव ये था समझाने के लिए। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी लोग समझना चाहते थे, अब हम बात करें, मैंने बताया 2014 का सरकार डाटा देती है, आंकड़ा देती है। तो वहाँ पे हम कहाँ माने लाइन, कहाँ खींचे, अपने आप को गरीब माने कि अमीर माने, वो डिफिनीसन ही गलत हो गई। महंगाई बढ़ी, लोगों का थोड़ा सा कमाई बढ़ा, तो परिभाषा ही गलत हो गई उस चीज़ की। तो हम आज बताएंगे आपको कि अगर कितना हम कमाते हैं तो किस कैटेगरी में हमको होना चाहिए, वो चीज़ हम आपको आज समझाएंगे जो है। तो ये चीज़ समझिए आप, जो है अभी देखिए मेरे स्क्रीन के पीछे एक क्या बना हुआ है, दो दुनिया बनी हुई है, जो है पीछे मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया। तो एक जगह एक पेड़ है पीछे हमारे, एक यहाँ पे पेड़ है, ये जो आप देख रहे हैं पीछे हमारे पेड़ है। एक पेड़ क्या है, हरा भरा है, वो मतलब उसमें पूरी हरियाली, उस तरफ अमीर है। और एक पेड़ इधर क्या है, ये पूरा सूख गया है, इसमें पत्ते भी नहीं हैं। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये जो है मतलब गरीब लोग इस दुनिया में रहते हैं। और बीच में जो ये चीज़ें हैं, बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो पानी ही पानी क्या है, उसमें क्या है आपका, उसमें बीच वाले लोग हैं, जो बीच वाले लोग फंसे हुए हैं, जिनको लोग मध्यम वर्गीय परिवार बोलते हैं। वो लोग ना इधर के हैं। अब इस गरीब बेचारे को, जो आपको सूखा सा पेड़ दिख रहा है, उस पार जाना है, जो है कितना मुश्किल है। वो नदी नहीं है, तालाब नहीं है, समंदर है, और समंदर को पार करके जाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यही समझते हैं। और हम एक फ़ोटो और आपको दिखाते हैं यहाँ पे आगे चल के अपने स्क्रीन पे, उसको देख के भी और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये है, जो है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर कितना इनकम आपका रहेगा तो किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, वो चीज़ हम आपको समझाते हैं। अगर किसी आदमी का जीरो इनकम है, अगर किसी आदमी का जीरो इनकम है तो किस कैटेगरी में रखा जाएगा, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा किस चीज़ में, मतलब उसकी जीरो इनकम हो गई। जीरो से मतलब उसको गवर्नमेंट कैसा कार्ड देती है, रेड कार्ड इशू करती है, मीन्स अंत्योदय में चला जाएगा। उसकी कोई इनकम ही नहीं है, मतलब उसके पास कोई कमाने वाला नहीं है, या कोई असहाय व्यक्ति है जो कब नहीं कमा पा रहा है, तो अंत्योदय में चला जाएगा, उसको उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, उसके जीरो इनकम है। अगर आपकी इनकम जीरो से लेकर मतलब 4 लाख तक है, अभी 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, अगर 4 लाख तक है आपकी इनकम तो आप कंज्यूमर ग्रुप में आएंगे, जो है 4 लाख तक है। तो अगर उसके नीचे है, मतलब 4 लाख नहीं पहुँच पा रहे हैं, मतलब पूरी चीज़ यूज नहीं कर पा रहे हैं जो बेसिक चाहिए आपको, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और एक मैंने बताया था साधन, ये चीज़ें अगर आपको नहीं मिल पा रही हैं, आपके परिवार को नहीं मिल पा रही हैं, तो आप किस में आएंगे, गरीबी रेखा में आएंगे, मीन्स गरीबी में आएंगे, जो है। ये 2023 की बात मैं कर रहा हूँ। अगर 4 लाख से लेकर और आप 20 लाख के बीच में अगर कमा रहे हैं, आपकी पारिवारिक इनकम इतनी है, ये जो इनकम की बात मैं कर रहा हूँ, पारिवारिक इनकम की बात कर रहा हूँ, तो आप मध्यम वर्गीय परिवार में आएंगे, मीन्स मिडिल ग्रुप में आएंगे, जो है। और सरकार भी आजकल जो है क्या करती है, उनको कंज्यूमर ग्रुप में किसको रखती है, जो 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं। तो 2.5 लाख रुपए का क्या है, 2.5 लाख तक वो टैक्स नहीं लेती है। जो अभी कोई बोलेगा 7 लाख तक से टैक्स नहीं लेती, उसका अलग अलग ये मायने हैं, वो चीज़ मैं बाद में समझा दूंगा कि वो कैसे 7 लाख तक कैसे टैक्स नहीं लेती। वो छूट देती है बहुत सारे, वो सब छूट देने के बाद में 7 लाख, लेकिन अगर 7 लाख 1 रुपये हो जाएगा आपका, तो वो 2.5 लाख से टैक्स लगा देगा सरकार। तो वो चीज़ कभी अगले वीडियो में हम समझाएंगे
कि अगर 4 लाख से 20 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो आप मिडिल ग्रुप में आएंगे, मीन्स मध्यम वर्गीय परिवार में आएंगे। उसके बाद में अब बात करते हैं मतलब जो धनी लोग हैं वो कितने कितने पैसे कमाएंगे। तो धनी में आ जाएंगे मीन्स वो 20 लाख तक, 20 लाख से 2 करोड़ के बीच में अगर वो कमाएंगे तो उनको धनी माना जाएगा। और अगर 2 करोड़ से ऊपर कमाएंगे तो वो सबसे बड़े वाले धनी हो जाएंगे, मतलब सबसे धनी हो जाएंगे। तो ये सुन के आप अपने आप को पता लगा सकते हो कि हम 2023 में हम अगर इतना पैसा कमाते हैं तो कहाँ स्टैंड करते हैं। अब एक मायने हमने और भी बताया था कि जो आदमी, अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो गया तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिला है, आपके पास पैसा हो गया तो आपको अच्छा साधन मिल रहा है। अगर साधन भी मिल रहा है तो आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो मैंने बताया था कंक्लूजन यही है कि जिसको अच्छा घर, मतलब अच्छा खाना का मतलब क्वालिटी ये फूड, मतलब क्वालिटी भोजन। क्वालिटी भोजन जरूरी नहीं कि ताज होटल में आप बैठ के खा लेंगे तो आपको क्वालिटी भोजन मिल जाएगा। दूसरा क्या था, घर आपको इतना तो कम से कम रहना चाहिए जिसमें आप सुकून से रह सको। तीसरा क्या है आपका, कपड़े कम से कम ऐसे होने चाहिए। कपड़े, जब हम कपड़े वाला चैप्टर बताएंगे तो आपको बता देंगे कि कपड़े किस टाइप के होने चाहिए। उसके बाद में आप आ जाइए फिर शिक्षा में ये तो बहुत ज़रूरी है, अगर कुछ मिले ना मिले, इसको जब भूख के बराबर आप वैल्यू दोगे तब आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी और तब उसके वैल्यू को आप समझ पाओगे जो है। और क्वालिटी एजुकेशन की बात मैं बार बार करता हूँ, मतलब पढ़ लिए बहुत कुछ, बीए कर लिए, एमए कर लिए इंग्लिश से, और इंग्लिश का ये ABCD जोड़ना भी नहीं आता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जो है। कंप्यूटर पढ़ लिए, कंप्यूटर का C और U नहीं पकड़ पाए कि क्या होता है जो है, तो वो चीज़ क्वालिटी एजुकेशन में आएगी। आगे चलते हैं, फिर क्या आता है, स्वास्थ्य आता है। मीन्स आपको अच्छा स्वास्थ्य का ये मिलना चाहिए। हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर तो है, लेकिन वो किस टाइप का आपका ट्रीटमेंट कर रहा है ये तो मतलब भगवान ही मालिक हैं जो भी है। और बहुत सारे लोग डॉक्टर अच्छे भी हैं, तो मैं वो सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट गरीबों को तो नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने बताया था साधन, जो बेसिक साधन आपको अपने करियर बनाने के लिए चाहिए वो अगर मिल जाए, इतनी सारी चीज़ें आज के 2023 में अगर आपको मिल रही हैं वो भी क्वालिटी के साथ में, मीन्स गुणवत्ता के साथ में, तो आप क्या हैं, मीन्स आप उतने तक पा जा रहे हैं तो उसके ऊपर वाले अमीर हैं, अगर नहीं पा रहे हैं तो गरीब हैं। आपके पास अगर 2 करोड़ रुपए भी हैं, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप धनी नहीं माने जाएंगे, उस पैमाने पे खरे नहीं उतरेंगे। तो सही चीज़ों को जानिए। आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कि आज के समाज के हिसाब से गरीबी के क्या कारण है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो गरीबी के कारण मतलब जो कारण है उसी को हटा दो तो गरीबी दूर हो जाएगी, जायज़ सी बात है। लेकिन फिर भी कुछ सामाजिक राजनीतिक कारण है, उनको हम एक एक करके अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।